जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी मैं हज़ारीबाग के ऐसे वार्ड में आया हूं जहां पे लोग ऐसा कह रहे हैं कि वार्ड क्या, शहर क्या, गांव ही अच्छा था। क्या कारण है, क्यों गांव अच्छा था? एक बात और है, मैं इस जगह पे खड़ा हूं जो हाशमिया कॉलोनी की सबसे पुरानी सड़क है, लेकिन इस सड़क को अभी तक किसी ने नहीं बनाया। मुखिया कितने भी चेंज हो गए, कितने वार्ड कमिश्नर भी आ गए, लेकिन कोई प्रभाव किसी का नहीं पड़ा। अब लोग कहते हैं कि ना होल्डिंग टैक्स देने के लिए कुछ है यहाँ पे, ना कुछ व्यवस्था की गई है नगर निगम के तरफ से। आइए जानते हैं यहाँ के लोग। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में भी, और लोग उनको टिंकू मुखिया के नाम से भी जानते हैं। टिंकू मुखिया मुखिया करते रहते हैं, और वो अपने एरिया के जो मुद्दे हैं वो बाखूबी उठाते रहते हैं हर प्लेटफॉर्म पे। लेकिन क्या कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, आइए उनसे जानते हैं आज क्यों इस मुद्दा को उठाकर लोगों को यहाँ पे जमा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एचबी लाइव में आने के लिए। आप बताइए क्या है प्रॉब्लम और क्यों आप यहाँ पे आए हैं? देखिए, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस इलाके में है। वार्ड नंबर 21 जो पहले ओकनी उत्तरी पंचायत हुआ करता था, 35 साल के बाद जब चुनाव हुआ तो मुखिया चुनाव हुआ तो उसमें हमारी दरक्षा बानो जीती थी, मगर उस वक्त उतना उनको फंड नहीं मिला जिसके चलते नहीं बना। उसके बाद फिर पंचायत चुनाव हुआ तो 1 साल सवा साल हम लोग रहे, तो कुछ फंड आया जिससे काम हुआ बहुत सारे इलाके में। लेकिन हम लोगों को अचानक नगर निगम में ले लिया गया, यह कहकर कि अब इसका विकास ज़्यादा बड़े पैमाने पे करना है। तो हम लोग विरोध भी किए, मगर डीसी साहब का कहना था कि आप लोग विकास को रोकना चाहते हैं। बोले ऐसा ही बात नहीं है सर। तो फिर चुनाव हुआ नगर निगम का और उसमें हमारी सिस्टर जीती, मगर अफसोस यहाँ पे नगर निगम के द्वारा हम लोगों से कम 4 से 5 बार योजनाएं हर इलाके का, हर गली का, हर रोड का दिया गया, मगर फंड के नाम पर शून्य है। तो मतलब क्या वार्ड कमिश्नर लोग का ही बात नहीं सुना जाता है? क्या होता है, जैसे अगर किसी वार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो लोग तो वार्ड कमिश्नर को ही पकड़ेंगे और उनका ही काम है आगे बात पहुंचाना। तो क्या ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? पता नहीं, बार बार यही बोला जाता है कि फंड नहीं है, फंड नहीं है। अब कहने का मतलब है कि फंड नहीं है तो हम लोगों को नगर निगम में क्यों लिया गया? हम लोगों को देहाती क्षेत्र में ही रहने दिया जाता तो अभी बहुत सारा काम हो जाता। अब बगल में पिलावल है, देख लीजिए, बहुत सारा काम हो रहा है। हम लोगों को बीच मंझधार में ला के फंसा दिया गया है। ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है कि टैक्स दीजिए, टैक्स दीजिए। तो किस आधार पर टैक्स हम लोगों से मांगा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने एक नारा लगाया था कि सुविधा दो, टैक्स दो, टैक्स लो। इसके लिए हम लोगों ने नगर निगम में तालाबंदी भी एक बार किया, एक बार धरना स्थल पर धरना भी दिया और हाई कोर्ट में हम लोगों ने केस भी किया। मगर अफसोस के साथ मैं ये एचबी लाइव के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कुछ वार्ड पार्षद मिल गए हैं वहाँ से, या एनओसी उन लोगों ने दे दिया है कि यहाँ काम हो रहा है, और उसी के आधार पर नगर निगम से जब सवाल किया हाई कोर्ट ने कि आप किस आधार पे टैक्स मांग रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत सारी काम करा रहे हैं, बहुत सारा काम कराए हैं जिसके आधार पर हम लोग टैक्स मांग रहे हैं। तो इस एरिया में क्या जो पानी का पाइपलाइन है वो पहुंचा है, और क्या सड़क बनी है? एक बार भी काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम के नाम पर कुछ नहीं है, बस पाइपलाइन बिछा के और बद से बदतर स्थिति कर दिया गया है। जगह जगह गड्ढा है, बूढ़े आदमी चल नहीं सक रहे हैं, घर से निकलना दोभर हो गया है लोगों का, बच्चे निकल नहीं सकते हैं। बिल्कुल, आइए आप लोग, और भी लोग हैं यहाँ, उनसे ही बात करेंगे और सड़क का हाल भी देखेंगे। लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि सड़क की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो गई है। चलिए थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं, सच में सड़क की हालत ख़राब है या फिर इसी तरह का मुद्दा लोग उठाते रहते हैं, कुछ फ़ायदा होता है नहीं। तो ये देखिए, ये जो सड़क है ये आपके नगर निगम के वार्ड नंबर 21 की सड़क है, और इसी सड़क की टैक्स मांग रहे हैं नगर निगम वाले। तो रोड टैक्स और जो होल्डिंग टैक्स होता है ज़मीन का, उसमें कुछ फ़ायदा होता है जो नगर निगम की तरफ से दिया जाता है, वो कितना मिल रहा है आप वो देख सकते हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप हज़ारीबाग शहर के बीचों बीच हैं, ये नहीं कि हज़ारीबाग के 5 किलोमीटर दूर हम कहीं गांव की सड़क दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये आपके शहर का सड़क है ऐसा, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा आप इमेजिन करिए।
तो जनप्रतिनिधि से तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि ना मुखिया किसी ने बात सुना और ना ही कोई वार्ड कमिश्नर का बात सुन रहा है। क्या कारण है ये जानने के लिए हम लोग नगर निगम भी जाएंगे और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है एक आम नागरिक जो झेल रहा है वो है, और उनके घरों में जो दिक्कत आ रही है ये आ रही है कि रोड है नहीं, नाली है नहीं, तो जो बरसात का पानी है अब उनके घरों में घुस रहा है। तो मेरे साथ हाँ एक व्यक्ति हैं जिनके घर में लगातार पानी घुस जाता है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या होता है। तो क्या हो रहा था आपके घर में लगातार जब पानी हो रहा था तो? सबसे पहले तो मैं एचबी लाइव का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हम लोग के गली में आया और आप एचबी लाइव के माध्यम से हम लोग का बात रखे। हम लोग अगर एक दिन पानी पड़ जाए, एक दिन वर्षा अगर हो जाए तो हम लोग घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। लगभग एक कमर पानी हम लोग का एक दिन का बारिश में, अगर कंटिन्यू पानी मारा जाए तो अगले बार 10 दिन जो पानी मारा मेरे घर पे घुस गया। देख लिए, अभी आप देख सकते हैं, अभी 5 सीढ़ी मेरा है, 5 सीढ़ी मेरा डूब गया था और घर पे थोड़ा बहुत पानी चला गया। और मानो जैसे कि हम लोग, ऐसा लग रहा है कि हम लोग नगर निगम में आकर के एक बहुत बड़ा पाप हो गया हम लोग को, इसलिए कि जब से नगर निगम में आए और स्थिति खराब हो गया। वो पीडब्ल्यूडी का जो नाला बना है उस नाले से पानी रुकने के बजाय हम देखे थे, उधर जा रहे थे, एक बार नगर निगम के लोग आए थे और वहाँ पे छेदा कर करके पानी डाल करके इधर सप्लाई किया जा रहा है। वो अपना काम निजी स्वार्थ के लिए अपना काम कर लिए और सब पूरा दारोमदार पूरा पानी हम लोग के यहाँ घुस जाए। अगर कोई बीमार पड़ जाए, यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर बारिश के दौरान बीमार पड़ जाए तो ऐसा हो जाएगा कि उसका जान बचाना हम लोग को मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, नगर निगम के जो भी नगर निगम के यहाँ पे है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, अपने मोहल्ले वाले की तरफ से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे पर ध्यान दें। हम लोग का स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। इससे बढ़िया नाली तो है ही नहीं, नाली पूरा वार्ड में नाली नहीं है। नाली की समस्या के कारण हम लोग का पूरा पानी यहाँ पे आ जाता, पूरा हम लोग का ढलाव है, पूरा समझ लिए कि इधर मंडे का पानी, पिलावल का पानी, पूरा इधर पगमल का पानी, टोटल पानी हमारे घर के पास जमा है। अगर यहाँ पे कैसे होगा हम लोग गुजारा? हम लोग कभी कभी लग रहा है कि हम लोग का क्या होगा, घर द्वार छोड़ के जाना पड़ जाएगा। हम लोग का बच्चा अगर स्कूल अगर खुल जाए तो हम लोग बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा 3-4 महीना। हम लोग का बहुत स्थिति खराब है। नगर निगम वालों से कह करके आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हम लोग पर थोड़ा ध्यान दें और हम लोग का नाली का सुचारू रूप से कम, रोड बनाए चाहे नहीं बनाए लेकिन नाली कम से कम बना दे। रोड देखेंगे हम लोग, अगर होगा तो हम लोग चंदा करके बनाएंगे, लेकिन नाली का व्यवस्था होना ही चाहिए। अगर नाली की व्यवस्था हो जाएगा, किसी तरह भी नाली का मिला करके जहाँ पे नाला है वहाँ पे निकाले, किस तरह अपना इंजीनियर आया यहाँ पर अपना ही करके नाली अगर बन जाएगा तो हम लोग किस तरह रोड हम लोग चंदा करके अपना बना लेंगे। इतना दिन से रह रहे हम लोग का समझ लिए कि यहाँ तक कि हम लोग का मनरेगा के तहत भी यहाँ मट्टी भी नहीं डाला गया। हम लोग तो खुद से रोड बना रहे हैं। देखिए, हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग मानो झुमरा पहाड़ के जंगल के बगल के गांव में बसे हैं। जो आदिवासी लोग हैं, हम लोग आदिवासी से बदतर हो गए। तो इसके लिए आदिवासी लोग तो फिर भी ठीक स्थिति में रहते हैं, ऐसा नहीं है स्थिति। और हम लोग का नहीं, हम उन लोग का बुराई नहीं कर रहे, मतलब एक बात बोल रहे, जो पहाड़ जंगली इलाका में जो रह रहे वैसा हम लोग का स्थिति हो गया। हम लोग पर कोई ध्यान ही नहीं, ना यहाँ के लोकल हमारे जो वार्ड यहाँ के हैं, वार्ड नंबर 21 के श्रीमान टिंकू खान जी, ये तो बात उठाते रहते हैं, मैं इनको गलती नहीं दूंगा, जबकि हम लोग प्रेशर बनाए इनके ऊपर पूरा पब्लिक का प्रेशर है। और यहाँ का क्षेत्रीय विधायक जो है उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ। और आपको बोलते हैं कि हम लोग का जो रोड का नाली का समस्या है, आप क्षेत्रीय विधायक के जो हमारे मनीष जायसवाल साहब है उनके पास पहुँचाएं और हम लोग का बताएं कि हम लोग का स्थिति क्या है। अगर ऐसा बन जाता है तो हम लोग एकदम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो ये तो आपके घर में पानी घुस रहा था, और भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? आप लोग भी तो इसी एरिया में रहते हैं, क्या इस तरह का प्रॉब्लम सच में झेल रहे हैं? सब लोग झेलते हैं या फिर कुछ ही लोग हैं जो झेल रहे हैं? यहाँ सर ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं झेल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप आते समय आप जहाँ से इंटर किए हैं वहाँ से यहाँ तक आपकी स्थिति आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि किस हिसाब से होता है। यहाँ होता है सर कि अगर कुछ भी होता है तो हम लोग खुद से चंदा करके ये सब रोड़ा वगैरह गिरा के जैसे भी आना जाना होना वो होता ही रह रहा है। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें कोई नगर निगम का जो भी अधिकारी है इस पर ध्यान दे। टिंकू मुखिया जी भी हैं, इनसे भी हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं। ये
वहाँ जाके बोलते हैं। क्या जी कुछ काम नहीं करते हैं क्या? नहीं, काम करने के लिए सर ये भी बंधे हुए हैं। ये अगला ऐसा नहीं है, हम लोग खुद साथ जाके हम लोग नगर निगम में गए हैं इनके साथ, लेकिन अधिकारी इनके बात नहीं सुनते हैं। अभी फंड आएगा नहीं आएगा क्या आएगा ऐसे करके टालते रहते हैं। मतलब आप लोगों का कहना है कि सारा जो दारोमदार है वो नगर निगम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, ये है क्या? तो सर ये नगर निगम का है तो उनको तो दामोदार होना चाहिए। अधिकारी लोग हैं, जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो क्या सॉल्यूशन क्या है? चलिए आप लोग से ही पूछते हैं। अधिकारी तो पूछेंगे ही, लेकिन आप लोग बताइए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, जो आइडियल एक होना चाहिए एक वार्ड में, क्या क्या मिलना चाहिए लोगों को और टाइमली क्या होना चाहिए? तो सड़क बिजली और नाली का ये चीज़ तो सबसे बड़ा अहमियत बहुत होता है। बेसिक है, लेकिन हम लोग डिजिटल इंडिया में अभी जी रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ के लिए भी अभी लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है। तो यही चीज़ तो हम बोलना चाह रहे हैं सर कि इस बेसिक चीज़ के लिए तो कुछ नहीं बोलना चाहिए किसी को, वो तो खुद ब खुद होना चाहिए। बिना कुछ कहे और बिना कुछ मांगे हम लोग को ये चीज़ मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग मांगने के बावजूद भी ये नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ आपसे एचबी लाइव से यही है कि आप कम से कम ये समाचार को कम से कम नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचाएं, तब जाकर कुछ हो सके। यही है, देखिए वार्ड नंबर जो 21 है इसकी स्थिति यही है। बाइक देखिए किस तरीके से अभी तो और जैसा लोग बोल रहे हैं कि बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान होता है खाने के लिए, लेकिन एक वार्ड में या फिर एक मोहल्ले में या एक शहर का बेसिक नीड जो है वो सड़क नाली और बिजली है। तो लोग इसी में परेशान हैं अभी इस वार्ड में, और आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से परेशान है। तो बाकी चीज़ों में कैसे जुड़ेंगे? डेवलपमेंट, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब चीज़ों को तो छोड़ ही दीजिए। जब लोग पानी के लिए परेशान हैं, सड़क के लिए परेशान हैं और बिजली के लिए परेशान हैं, तो आगे लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने का कैसे सोचेंगे? आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, और साथ में पूरा हज़ारीबाग ये सोचता है कैसे विकास होगा। और विकास होगा तो घर घर के बगल में जो अच्छी सड़क है वो कब देखेंगे हम लोग, या फिर जो बिजली पानी की समस्या है वो पूरे हज़ारीबाग से प्लानिंग करके कैसे ठीक किया जाएगा। आप भी सोचिए, सुझाव भी दीजिए, शायद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाए। फ़िलहाल जो प्रॉब्लम था वार्ड नंबर 21 का वो यही था कि होल्डिंग टैक्स भी मांगा जा रहा है, ना होल्डिंग नंबर किसी को अलॉट किया गया है, और ना ही ये सड़क कभी बनी है, ना नाली का कोई प्रावधान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।